और मैं दुनिया भर में घूमता रहा। 16 बरस तक हिमालय में रहा बेटा। हिमालय में जो ज्ञान मिला है, तो हम कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत जानना चाहेंगे कि पायलट बाबा का इसका अपना महत्व है। अब मानव कल्याण के लिए सबका है, किसी का है नहीं। ये हो सकता है कि मैंने बनाया हो, लेकिन हम लोग एक इतिहास के पन्ने में छोड़ गए कि 10-12 दिन का है मेला ही लगाएंगे। बाबा उद्घाटन कब तक संभावनाएं हैं? हमारे इतिहास ने बौद्ध धर्म और उनके अनुयायियों की गुणगान करने के साथ साथ शैव और वैष्णव धर्म के संतों की भी खूब चर्चाएं की हैं। अब ऐसे में जब आप कैमरा हमारा देख पा रहे हैं, ये कैमरा जिस प्रांगण में घूम रहा है, आपकी निगाहें ये देख रही हैं, कभी एक फ्रेम में भगवान बुद्ध, तो किसी दूसरे फ्रेम में भगवान शंकर और तीसरे फ्रेम में भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन हो रहा है। ये अद्भुत जो तीनों पृष्ठ हैं इतिहास के, एक ही जगह पर स्थित हुए। ये सासाराम की धरती पर पायलट धाम में हमारा कैमरा घूम रहा है और आप तीनों पन्नों को एक साथ पलटते हुए देख पा रहे हैं। अब आपके मन में ये उत्कंठा होगी कि आखिर ये क्या विचित्र बला है। आपकी उत्कंठा को शांत करने के लिए एक अच्छा इंटरव्यू भी पायलट बाबा के साथ हमारा हुआ है, हम सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आइए हम आपको लिए चलते हैं अद्भुत दर्शन में, जो कि पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का एक भव्य झांकी रूप में प्रदर्शन यहाँ पे जो अंदर में मिलता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आप न्यूज़ सुपर 7 के कैमरे में सोमनाथ मंदिर का दर्शन कर पा रहे होंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार किसी चैनल के कैमरे से कैद किया गया है, तो वो न्यूज़ सुपर 7 का ही कैमरा है। आपकी निगाहें सोमनाथ मंदिर के भव्य दर्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक सूचना दे दूं कि इसी प्रांगण में 14, 15 और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन होना है। तो अभी आपकी निगाहें सोमनाथ मंदिर में विभिन्न तस्वीरों को देख पा रही हैं, और ये खूबसूरती है इस मंदिर की, जहां आप बुद्ध भगवान के प्रांगण में भ्रमण करेंगे तो बुद्ध भगवान के जीवन से जुड़ी तस्वीरें दिखती हैं, और आप यहां पर शिव विवाह की अद्भुत झांकी का दर्शन जो कि दीवालों पे आप देख पा रहे होंगे। अब इन सबको देखने के साथ साथ इस अद्भुत दर्शन के बाद आइए हम आपको लिए चलते हैं महायोगी पायलट बाबा के दर्शन के लिए, जहां पर न्यूज़ सुपर 7 की टीम मौजूद है। और आपकी जितनी भी उत्कंठाएं हैं, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा महायोगी पायलट बाबा से हम लोग सारी आपकी उत्कंठाएं, जितने भी सवाल हैं, जितने भी उत्पन्न हो रहे होंगे आपके मस्तिष्क में, न्यूज़ सुपर 7 उन सभी सवालों पर एक अच्छी चर्चा पायलट बाबा के साथ किया है। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप, और मैं हूं कुमार हिमांशु। अभी हम मौजूद हैं सासाराम स्थित पायलट बाबा धाम मंदिर में, और हमारे साथ मौजूद हैं पायलट बाबा। चूँकि मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव जो है वो सासाराम में ही इस बार बनने वाला है, और वो 14, 15 और 16 मई को बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाएगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का महोत्सव होने वाला है। तो हमारे साथ पायलट बाबा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार बेटे। बाबा, इस बार का जो महोत्सव इस सासाराम में बनने वाला है, और उसकी तैयारियां जैसा कि हम लोग देख रहे थे पूरी ज़ोर शोर पे है, तो किस तरीके का महोत्सव मनने वाला है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है बाबा, क्या कहना चाहेंगे? बेटे कि भगवान बुद्ध विश्व को शांति के संदेश दिए हैं बेटे। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि कठिन तपस्याओं के बाद, कठिन परिश्रमों के बाद उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। जब बुद्धत्व का ज्ञान उनको हो गया तो उन्होंने सोचा किसको बांटा जाए। संसार में तो धर्म बहुत है बेटा, और धर्म के माध्यम से उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत है। तो उन्होंने हट करके लोगों के मन को जीतने के लिए प्रयास किया, और उन्होंने शांति का प्रचार किया। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय
बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है भगवान बुद्ध के लिए, क्योंकि हम लोग ससराम, सारनाथ और बोध गया के बीच में बैठा है और इन सब दोनों जगहों पर देश विदेश के यात्री आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। भगवान बुद्ध वहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे। भगवान बुद्ध सारनाथ में उन्होंने अपने ज्ञान को बांटा था। अब कुशीनगर में निर्वाण को प्राप्त किए थे। तो रास्ते में आना जाना रहा। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद, इनलाइटन होने के बाद, उन्होंने इस मार्ग को चुना और इस मार्ग में ये जगह ऐसा मेरे को एहसास हुआ कि भगवान बुद्ध यहाँ आए थे, यहाँ विश्राम किए थे। क्योंकि मैं तो भगवान शिव को बनाने जा रहा था, तो मैंने भगवान शिव से बुद्ध की मंदिर का पहले निर्माण किया कि उनका ज्ञान, उनका शांति इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को मिले, यहाँ के कल्याण के लिए बैठा है। तो उसी को धूमधाम से, यही कि लोग, आप ही लोग, आप लोगों के हाथ में है कि लोग जाने, यहाँ के लोग जाने और यहाँ के लोगों में जागृति हो, जो हिंसा इत्यादि हो रही हो सब बंद हो, लोगों को आपसी प्रेम हो, एक नई दिशा मिले। इसके लिए सम्मेलन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा का, कि लोगों को ज्ञान मिले, शांति मिले। बाबा, मेरा अगला आपसे होगा कि जैसे ये सासाराम में इस तरीके का एक धार्मिक स्थल कह लें, दार्शनिक स्थल कह लें, चूँकि ये हमारा सासाराम आज से पहले हम इसको ताराचंडी का माता का शहर और शेरशाह सूरी का शहर मानते थे, लेकिन अब पायलट बाबा धाम के नाम से इस सासाराम को जाना जा रहा है और बाहर से लोग आ रहे हैं। तो इस सासाराम को एक नए रूप में देना, कहाँ से आपके अंदर ये विचार आया था? देखो बेटा, ये जैसे आपकी जन्मभूमि है, ऐसा मेरा भी जन्म, इस शरीर का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ बेटा, इसलिए इस भूमि के प्रति आकर्षण तो है ही बेटा। तो हम इसीलिए यहाँ आए थे बेटा। बहुत पहले आपके रेलवे, जो जगह रेलवे का मैदान है, जो स्टेडियम बना हुआ है, उस पर मैंने सन 82 में समाधि लगाया था और यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे उन्होंने उसकी व्यवस्था की थी। उसके बाद मेरे को बेटा ऐसा ज्ञान है कि हम अपने जन्म स्थल को भूल रहे हैं, दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अपनी जगह को भूल रहे हैं। तो कुछ लोगों से परिचय, तो उनके व्यवहार से, उनके प्रेम से मैं खींचा आ गया और यहाँ जग किया था बेटा। इस जगह पर जहाँ मंदिर बनी है, इस जगह पर मैं 2 बार जग किया बेटा और इसी जगह पर मेरे अंदर संकल्प आया। उस संकल्प आने में लोगों की प्रेरणा आई थी कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैं बताया यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता था उस जगह, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को प्रयास नहीं किया कि उतनी जगह मिल जाए, जगह नहीं दिए, हमें कागज़ भी नहीं मिला। तो गोपाल नारायण सिंह हमारे से बहुत अच्छी परिचित है, कुंभ मेला इत्यादि में हमारे पास बैठे रहते थे। उनके मन में कल्पना आया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। व्यवस्थित थे, प्रतिष्ठित थे, उन्होंने जमुहार में मेडिकल कॉलेज बनाया। तो मेरा सोच बदल गया। तो इस जगह को हमने कहा कि हमें किसी का हो, धार्मिक स्थल बदल दे। तो मैंने इसलिए बेटा मैंने यहाँ मंदिर की कल्पना की। हम ये नहीं सोचे थे कि इतना विशाल होगा। मेरी कल्पना ये थी कि यहाँ धार्मिक स्थल होना चाहिए और ये जो बन गया बेटा, किसी का दान दक्षिणा नहीं है बेटा। ये नहीं कि हम लोगों से चंदा तहसील करके बना रहा हूँ, ये सब भगवान की कृपा है। बाबा, जैसे इस धाम में गौतम बुद्ध के जो विचार थे वो भी देखने को मिलते हैं, शिव का जो अपना एक अलग मार्गदर्शन था वो भी मिलता है। तो एक ही जगह पे इन सभी चीज़ों का समावेशन जो आपने यहाँ पे किया है, इसको मतलब किस तरीके से आप अपने समाज में और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे बाबा? देखिए, हम सब मनुष्य बेटा है और जितने मानव जाति, जीव जंतु है, सब समान ही है। हम लोगों के, हमारे आपके मन ने, हमारे आपके अधिकारों ने इसे बांटा है। तो हमारा ये प्रयास है कि सभी धर्म को, जो भी इस देश के अंदर में बनाया है, सभी धर्म को, सभी जाति को एक साथ, सबका अधिकार समान है। धर्म हो तो सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो और सबके लिए हो, उस भाव से बनाया।
यहाँ आपको कबीर भगवान में कबीर जी मिल जाएंगे, यहाँ महावीर मिल जाएंगे, यहाँ बुद्ध मिल जाएंगे, यहाँ रविदास जी मिल जाएंगे। हमने सभी को स्थान दिया है। कोशिश ये किया है कि कोई ये नहीं कहे कि मैं नहीं हूँ। नानक देवी हैं और सब धर्म, जितने धर्म के देवी देवता हैं सबको यहाँ इकट्ठा किया गया, इसलिए कि एक ऐसा स्थल बने कि सबकी विचारें एक साथ होकर के समाज के अच्छे निर्माण के लिए काम करें। इस बाबा, इसी कड़ी में हम आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे। चूँकि हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं अलग अलग संप्रदायों में और अलग अलग तरीक़ों से बढ़ता जा रहा है, जिसमें लोग में सद्भावना, लोगों में मानवता की जो झलक पहले पाई जाती थी वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेटा, हम लोग अधिक पॉपुलेटेड हो गए हैं, इसलिए मानव आपको विखंडित हो रहा है, बदल रहा है, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। पूरा हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारतवर्ष सनातन है बेटा। लेकिन इन सनातन लोगों ने सबको स्थान दिया है, क्योंकि वो अपने वैदिक परंपरा में कहते हैं कि सभी ब्रह्म हैं। अब ब्रह्म को हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए जो भी नया चीज़ पैदा हुआ समाज के अंदर में, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जूस, सबको स्थान इन्होंने दिया है। इसलिए हर गांव, हर शहर में हम सभी धर्मों के लोगों को पाते हैं। कहीं मंदिर होता है, कहीं मस्जिद होता है, कहीं गुरुद्वारा होता है, कहीं कबीरदास का होता है, कहीं रविदास का। तो हमने उसी चीज़ को सोचा कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए इस नवीन वातावरण में करें, न्यू कंप्यूटर एज में, इलेक्ट्रॉनिक एज में इनको कोई संदेश दिया जाए कि मन बहुत विकसित है, आपका मन बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया है, आज के इलेक्ट्रॉनिक एज में प्रवेश कर गया है। आपको शांति चाहिए, आपको रिलैक्स चाहिए, आपको थोड़ा सा ठहराव चाहिए। इसलिए मैंने इस जगह को बनाया कि यहाँ लोग आकर के बदलें, ठहरें, आराम करें, रिलैक्स करें, मन में भक्ति को लाए, मन में शांति को लाए। इस भावना से बन गया बेटा, और इसका अपना महत्व है। अब मानव कल्याण के लिए सबका है, किसी का है नहीं। ये हो सकता है कि मैंने बनाया हो, लेकिन हम लोग एक इतिहास के पन्ने में छोड़ गए। जाना तो सबको है, कोई यहाँ रहने वाला तो है नहीं। तो इसलिए एक संपत्ति भी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, ये राष्ट्रीय संपत्ति है बेटा, राष्ट्र की धरोहर है। और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार है कि भारत की संस्कृति की सुरक्षा हो, लोग यहाँ के लोग इसके साथ जुड़ कर देखभाल करें और उस संस्कृति को बनाए रखें। सबसे प्रेम, सबसे सुख, सबसे शांति, हिंसा में कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा, अब इस जो हमारा वार्तालाप हो रहा है इसकी अंतिम कड़ी अब लगभग है, तो हम कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत जानना चाहेंगे कि पायलट बाबा का जन्म स्थल कहाँ है, और पायलट बाबा कब से उनको लगा कि नहीं हमें समाज के जो मनोभाव है उसको बदलना है या समाज के लिए हमें कुछ करना है। जो ये यात्रा आपकी है वो बाबा कहाँ से शुरू हुई? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पायलट बाबा कहीं ना कहीं उनके बहुत अनुयायी हो चुके हैं, चाहे वो हमारे भारत में हो या अन्य देशों में हो। तो पायलट बाबा का ये यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था? देखो बेटा, मैं इसी भूमि का बिशुनपुरा बराव का जन्मा हूँ। बिशुनपुरा बराव में मेरा जन्म, बिशुनपुरा मेरा जन्म हुआ है बेटा। और मैं अपने सुंदर एज में शिक्षा पाने के बाद यहाँ से पाया हूँ, बनारस से पाया हूँ बेटा। उसको पाने के बाद मैं एयरफोर्स में चला गया बेटा। एयरफोर्स में कमीशन लिया बेटा, एयरफोर्स का जेट पायलट हूँ। 65 के युद्ध का पायलट हूँ बेटा। 71 में रहा हूँ। 71 के बाद मेरे मन में विषय परिवर्तन आया कि मेरा जीवन हिंसा के लिए नहीं है, देश के लिए लड़ना मरना मिलता तो है ही, और देश के लिए जो इस शरीर से सेवा हो चुका है, भगवान ने जो करा दिया वो ठीक है। अब चलो प्रेम की भाषा बोले, अब चलो मारपीट की भाषा छोड़ करके प्रेम की, शांति की परिभाषा बोले, लोगों में मानवता की सुरक्षा करें। इस भाव से मेरे अंदर पनपा बेटा है, और मैं दुनिया भर में घूमता रहा। 16 बरस तक हिमालय में रहा बेटा। हिमालय में जो ज्ञान मिला है, योग के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी है। मैं ध्यान का और समाधि का मैं माहिर हूँ बेटा। पूरे दुनिया में मैं समाधियाँ लगाया हूँ बेटा, 3 दिन से लेकर के 33 दिन तक
ज़मीन के अंदर में रहा हूँ और 3 दिन से लेकर के 9 दिन तक पानी के अंदर में रहता हूँ बेटा। और एयर टाइट ग्लास में सब जापान में, रसिया में, यूक्रेन में, इटली में, फ्रांस में, सभी जगहों पर मैंने अपना प्रयोग किया है। और इन शब्दों से डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, सभी जगहों पर मानने वाले ने हैं। और मैंने घूमते फिरते अपने देश में भी प्रचार किया, हर राज्य में गया बेटा। सब यूपी, बिहार, पटना भी समाधि लगा, गोटवा में समाधि लगाया, नाद में भी लगा। हमारे साथ 2 माता है, उनको भी समाधि सिखाया, उनसे भी लगा बेटा। और उसके माध्यम से भारत के देश प्रेम बेटा, लोगों में देश प्रेम को जगाया। उसके साथ साथ सनातन संस्कृति की रक्षा। इस हमारी जो संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति है, जग इत्यादि मैंने जग खूब किए बेटे। 1-2 नहीं, 108-10 जग मैंने किए हैं बेटे। मैं 1-2 समाधि नहीं लगाए। तो मैंने ये सब बेटा करके इसलिए से यहाँ सोचा कि सब जगह कर रहा हूँ। यहाँ पहले, बहुत पहले बेटा अपने यहाँ एक इसी संस्थान में जगन्नाथ सिंह बद्री बाबू वगैरह हुआ करते थे बेटा। उनका प्रेम था, वो लोग हमारे पास आते थे, वो लोग हमारे पास आते जाते थे। तो उन लोगों के माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा बेटा। बनारस सत्यनारायण मंदिर में मानस मंदिर है, उसमें कार्यक्रम देने आया था बेटा। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप सब जगह जाते हैं, अपने जन्मभूमि नहीं जा सकते। मैं क्यों? इससे जन्मभूमि से आकर्षण हो गया बेटा। तो क्या पायलट बाबा फिर से जल समाधि लेने वाले हैं? वो हमेशा लेते हैं बेटा। वो तो जब अवसर पड़ता है, पहले तो लोगों को जगाने लेते हैं, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनि की आज्ञा थी बेटा। हमारे देश के जो महान संत देवराहा बाबा वगैरह थे, इन लोगों ने मेरे को आज्ञा दिया था कि आप ऐसा करके लोगों को जगाओ। और समाधि तो हम कभी लगाते हैं, अब तो हम बहुत लोगों को सिखा चुके हैं, वो लगाते बेटा। हम अब उनको गाइड कर सकते हैं, दुनिया के लोगों को ज्ञान करते हैं। इस जगह पर हम देश विदेश का सेमिनार कर सकते हैं। देश विदेश के लोगों को बुला करके जब मौसम अच्छा होगा तो बढ़िया सेमिनार करेंगे। इधर के लोग भी सीख सकते हैं कि योग क्या है, ज्ञान क्या है, समाधि क्या है, भगवान बुद्ध ने चाहे भगवान शिव क्या सिखाते हैं, उसको करा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। बाबा बस चलते चलते एक आखिरी सवाल, जो ये महोत्सव यहाँ पे मनने वाला है, उसकी भव्यता के बारे में आप क्या कहेंगे? चूँकि 14, 15 और 16 3 तारीख निश्चित किया गया है कि इसी 3 तारीख में ये महोत्सव बड़े ही विस्तार रूप से मनाया जाएगा। तो बाबा उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से ये थोड़ा सा बता दें। एक माध्यम होता है जी भगवान बुद्ध का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर एक माध्यम है जी। उसके माध्यम से इस क्षेत्र के जो माननीय लोग हैं, जी जो युवा वर्ग है, मेरा जो मूवमेंट है, माननीय लोगों को एक जगह करना, जो युवा वर्ग है उनको जगाना है। जी इसलिए हमने 1 दिन के बजाय 3 दिन किया है बेटा, कि 3 दिनों के अंदर में इधर के सभी कलाकार जिनको इन सब चीज़ों से प्रेम है उनको बुलाया जाए। जी और रेस्पेक्टिव जो भी पर्सन नेता मिनिस्टर इधर के बहुत से MLA MP है, बहुत से उनको बुलाया जाए। क्या इस महोत्सव में बाहर से भी, जैसे टोक्यो हुआ, जापान हुआ, या अलग अलग देशों के जो आपके अनुयायी हैं, क्या वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे इस प्रोग्राम? नहीं, इतना आसानी कोई नहीं आ सकता है। हाँ, शिरकत करेंगे लोग, वो इसको उद्घाटन में करेंगे। जब इसका उद्घाटन होगा तो उस दिन हम, उस वक्त हम क्या करेंगे कि 10-12 दिन का है मेला ही लगाएंगे। बाबा उद्घाटन कब तक संभावनाएं हैं? जाड़ों में बेटा, गर्मियों में पकड़ेंगे। गर्मियों में हमारी भी हिम्मत नहीं है। जाड़ों में किसी वक्त नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में बढ़िया समय देख करके किया जाएगा। 10-12 दिन का मेला लगाया जाएगा और इस क्षेत्र के सभी लोगों को जगाया जाएगा कि एक बच्चा भी सोचे कि हम इस मंदिर पर आए, एक सियाना भी, और जिसको होगा बुलाएंगे। प्राइम मिनिस्टर तक आ जाएंगे, आपको बॉलीवुड के सभी लोग को भर देंगे जो अपना परिचित है, उनको भी लाएंगे बेटा। देश अब जापान, अमेरिका, मॉस्को आदि से हज़ारों लोग आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना समय दिया। आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद, सबको प्रेम शांति से आमंत्रण कि आप सब पधारें, जो भी सुन रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पधारें और इस जगह का लाभ उठाएं बेटा। ओम शांति बेटा।
जैसा कि अभी आप पायलट बाबा को सुन रहे थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये भव्यता है, शिव, गौतम बुद्ध और इस तरीके से सबका समावेशन इस पायलट बाबा धाम मंदिर में क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था और लक्ष्य क्या है। आपने इस पूरे प्रकरण पे अभी पायलट बाबा को आप सुन रहे थे। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।